शाम ढल चुकी थी। रात ने धीरे धीरे शहर को अपनी चादर में लपेट लिया था। मैं आर्यन अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला था। बाहर बारिश की हल्की फुहारें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं। वो आवाज कमरे की खामोशी को और गहरा कर रही थी। दिन भर की थकान के बाद यह शांति सुकून देने वाली थी। मैंने अपनी पसंदीदा किताब उठाई और सोफे पर आराम से बैठ गया। घड़ी की टिक टिक की आवाज के अलावा कोई और शोर नहीं था। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर रोज होता है। मुझे इस अकेलेपन और शांति की आदत हो चुकी थी। ये रात भी किसी और रात की तरह ही गुजर रही थी, या शायद मुझे ऐसा लग रहा था। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। किताब के पन्ने पलटते हुए मैं कहानी में खोता जा रहा था। बाहर सड्डी ढेक पर कभी कभी गुजरती गाड़ी की आवाज आती और फिर गायब हो जाती। मेरा ध्यान पूरी तरह से किताब पर था। वक्त का कोई अंदाजा नहीं था, बस मैं था, मेरी किताब थी और बाहर बरसता हुआ पानी। ये एक परफेक्ट रात थी, बस आराम और सुकून। मुझे लगा कि शायद आज मुझे अच्छी नींद आएगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह खामोशी एक आने वाले तूफान से पहले की शांति है। मेरी दुनिया बदलने वाली थी और मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। अचानक मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है, एक अजीब सा एहसास। मैंने किताब से नजरें हटाईं और चारों तरफ देखा। कुछ भी तो नहीं था। वही पुराना सोफा, वही मेज और वही बंद दरवाजा। शायद यह मेरा वहम था। अक्सर ज्यादा पढ़ने से ऐसा हो जाता है। मैंने खुद को समझाया और वापस किताब में ध्यान लगाने की कोशिश की, पर अब मेरा मन बेचैन हो रहा था। कमरे की शांति अब मुझे डरावनी लगने लगी थी। हर छोटी आवाज पर मेरे कान खडीडे हो जाते। पर्दे का हल्का सा हिलना भी दिल की धड़कन बढ़ा देता। कुछ तो था जो ठीक नहीं था। एक अनजाना सा डर मेरे अंदर घर करने लगा था। मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका। सड़कें सुनसान थीं। बारिश अब तेज हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पानी की बूंदें चमक रही थीं। सब कुछ शांत था, फिर भी मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने एक लंबा सांस लिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। सब ठीक है आर्यन, मैंने खुद से कहा। मैं वापस सोफे पर आकर बैठ गया। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज चुके थे। मुझे अब सो जाना चाहिए था, लेकिन उस अजीब से एहसास ने मेरी नींद उड़ा दी थी। मुझे नहीं पता था कि अगली सुबह मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगी जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। मैं अभी अपनी बेचैनी से लड़ाई ही रहा था कि अचानक फोन की घंटी बजी। रात के सन्नाटे में वो आवाज किसी धमाके की तरह लगी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने घड़ी देखी। रात के ठीक 3 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले, कोई भी मुझे इस वक्त फोन नहीं करता। मेरा हाथ कांप रहा था। फोन लगातार बज रहा था, जैसे उसे उठाने वाला कोई न हो तो वो बजता ही रहेगा। एक पल को मन में आया कि फोन न उठाऊं, शायद कोई गलत नंबर होगा, लेकिन उस लगातार बजती घंटी में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। एक अनजाना सा डर, एक अजीब सी उत्सुकता। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली और कॉल उठा ली। हेलो, मैंने धीरे से कहा। दूसरी तरफ खामोशी थी, कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे लाइन पर कोई हो ही ना। हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने फिर से पूछा। इस बार मेरी आवाज में थोड़ा डर था। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। बस हल्की हल्की सांस लेने की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से सांस ले रहा हो। वो आवाज मेरे कानों में चुभ रही थी। मेरा पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ गया था। मुझे लगा शायद नेटवर्क की कोई समस्या है। मैं फोन काटने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई। एक औरत की आवाज। वो कुछ कह रही थी पर शब्द साफ नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही है। उसकी आवाज में दर्द था, बेबसी थी। मुझे बचा लो, बस ये 3 शब्द मेरे कानों तक पहुंचाए और फिर आवाज बंद हो गई। बस सांसों की वही डरावनी आवाज आती रही। मेरे रोंगटे खड्डे हो गए। ये कौन थी? वो मुझसे मदद क्यों मांग रही थी? मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने तुरंत फोन काट दिया। मेरा दिल किसी रेस के घोड़े की तरह भाग रहा था।
पसीने की बूंदें मेरे माथे पर जमा हो गई थीं। मैं वहीं सोफे पर जम गया। वो आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, मुझे बचा लो। कौन थी वो, और उसने मुझे ही क्यों फोन किया? क्या ये कोई मजाक था? लेकिन रात के 3 बजे ऐसा भयानक मजाक कौन करेगा? उसकी आवाज में जो डर और दर्द था वो किसी मजाक का हिस्सा नहीं हो सकता था। वो आवाज सच्ची लग रही थी। उस एक कॉल ने मेरी शांत रात को एक भयानक सपने में बदल दिया था। मुझे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। उस कॉल के बाद सोना तो दूर, मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। मेरा पूरा ध्यान दरवाजे पर था, मेरा पूरा ध्यान खिड़कियों पर था। हर आहट पर मैं चौंक जाता। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे घर के बाहर है, कोई मुझे देख रहा है। मैंने हिम्मत करके उठकर दरवाजे के आई होल से बाहर झांका। बाहर गलियारा खाली था, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे यकीन था कि कुछ गड्ढ-बद्दच है। वो आवाज, वो फुसफुसाहट मेरे कानों से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरा घर पिंजरे जैसा महसूस हो रहा था। मैंने सारी लाइटें जला दी। अंधेरे में रहने की हिम्मत नहीं थी। रोशनी में भी मुझे कोनों में परछाइयां हिलती नजर आ रही थीं। पर्दे का हिलना किसी के चलने का भ्रम दे रहा था। मैं पागल हो रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन मैं जानता था ये सच है। वो कॉल असली थी, वो डर असली था, और वो खतरा भी असली था। घंटों बीत गए। मैं सोफे पर बैठा, आंखें फैली हुई, हर आवाज सुनने की कोशिश। सुबह होने का इंतजार लंबा लग रहा था। बारिश रुक चुकी थी, आसमान नीला हो रहा था। सूरज की पहली किरण खिड़की से आई। मैंने राहत ली। डर अब थोड़ा कम था। मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा। शायद बस एक बुरा सपना था, पर मैं कितना गलत था। असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन मैं ऑफिस गया, पर मन नहीं लगा। वही आवाज बार बार गूंज रही थी। मैंने दोस्तों को बताने सोचा, पर क्या कहता? रात 3 बजे अनजान नंबर से कॉल। किसी ने मुझसे मदद मांगी। वे हंसते, इसलिए चुप रहना बेहतर समझा। मैंने वापस कॉल की कोशिश की, लेकिन फोन डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा था। ये और भी अजीब था। वो नंबर अब था ही नहीं, जैसे कभी था ही नहीं। ये रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। अगली रात आई। मैं पहले से ज्यादा डरा हुआ था। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद कोसों दूर थी। जैसे ही घड्डी ने 3 बजाए, मेरा दिल धड़कने लगा। मैं फोन को घूर रहा था, इस उम्मीद में कि वो न बजे, और वो नहीं बाजा। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, खरोंचने की आवाज, जैसे कोई दीवार खरोंच रहा हो। आवाज मेरे बेडरूम की दीवार से आ रही थी, वही दीवार जिसके दूसरी तरफ फ्लैट कई महीनों से खाली पड़ा था। मेरा डर एक नए स्तर पर पहुंचा। खाली फ्लैट से ये आवाज कैसे आ सकती है? मैं बिस्तर से उठा और धीरे धीरे दीवार के पास गया। मैंने अपना कान दीवार पर सटा दिया। आवाज अब और साफ थी। कोई दीवार की दूसरी तरफ खरोंच रहा था। फिर वही फुसफुसाती आवाज, बहुत धीमी, बिल्कुल वही जो फोन पर थी। मुझे बाहर निकालो, वो कह रही थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी। कोई उस फ्लैट में फंसा था, मदद चाहता था, पर फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं बाहर भागा और सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। मैंने सब कुछ बताया। पहले वह यकीन नहीं कर पाया, पर मेरे डरे हुए चेहरे और कांपती आवाज से वह भी सतर्क हो गया। हम दोनों खाली फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर बड्ढा धूल भरा ताला लगा था। गार्ड ने बताया, फ्लैट 6 महीने से बंद है। वहां रहने वाली औरत अचानक गायब हो गई थी। उन्होंने मैनेजर को बुलाया। कुछ ही देर में मैनेजर चाबियों के साथ आया। हम सब सोच रहे थे, अंदर कौन हो सकता है? ताला खुला, दरवाजा धक्का दिया। एक अजीब बदबू अंदर से आई। फ्लैट घने अंधेरे में डूबा था। हम टॉर्च की रोशनी में अंदर कदम रखे। हर तरफ धूल, मकद्दरी के जाले। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई नहीं आया। हम धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़े, जहां से आवाज आई थी, और वहां जो हमने देखा उसने हमारी रूह कंपा दी। बेडरूम के कोने में दीवार पर खरोंचों के निशान थे।
गहरे निशान, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवार को खोदने की कोशिश की हो। और उन्हीं खरोंचों के ठीक नीचे फर्श पर एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल फोन पड़ी डाली रहा था। मैनेजर ने उसे उठाया। वो फोन उसी औरत का था जो यहाँ रहती थी। पुलिस को बुलाया गया। जांच शुरू हुई। कहानी की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। पता चला कि उस औरत का किसी से झगड़ा हुआ था और शायद उसी झगड़े के दौरान उसे गलती से उसी के घर के एक गुप्त तहखाने में बंद कर दिया गया था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो तहखाना उसी दीवार के पीछे था। उसी तहखाने में बंद, बेबस, उसने मदद के लिए न जाने कितने लोगों को फोन किया होगा, पर शायद नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं लगी। शायद मेरा नंबर ही वो आखिरी नंबर था जो गलती से लग गया। बस कुछ सेकंड के लिए उसने अपनी बची खुची हिम्मत से मुझसे मदद मांगी और फिर शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई। वो आवाज, वो खरोंचें, सब उसी की थी। वो बाहर निकलने के लिए आखिरी दम तक लड़ाती रही, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका, कोई उस तक नहीं पहुंच सका। जब तक हम पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस को तहखाने से उसका कंकाल मिला। उस रात 3 बजे की वो कॉल कोई मजाक नहीं था। वो एक मरती हुई इंसान की आखिरी पुकार थी, एक ऐसी पुकार जो समय और दीवारों को भेद कर मुंह तक पहुंची थी। मैं उसे बचा तो नहीं सका, लेकिन शायद मेरी वजह से उसकी कहानी दुनिया के सामने आ गई। शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। उस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। अब मैं रात के सन्नाटे से डरता हूँ। अब हर अनजानी कॉल मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती है। आज भी जब रात को 3 बजाती है, मैं जाग रहा होता हूँ। मैं उस दीवार को देखता हूँ और सोचता हूँ, क्या वो सच में चली गई या आज भी वो उसी खाली फ्लैट में किसी की मदद का इंतजार कर रही है। उस एक कॉल ने मुझे सिखा दिया कि कभी कभी जो हमें दिखाई नहीं देता वो भी मौजूद होता है। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो दीवारों में, खामोशी में और 3 बजे की अनजानी कॉल्स में हमेशा जिंदा रहती हैं। मेरी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। उस एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया था, हमेशा के लिए।